आंदोलन के 14वें दिन किसान सरकार में बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने लिखित प्रस्ताव किसानों को भेज दिया है और किसान संगठनों में विचार लगातार इस मुद्दे पर जारी है। सूत्रों के मुताबिक संशोधन प्रस्तावों में एपीएमसी को मजबूत करने का वायदा हो सकता है। विवाद की सूरत में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार दिया जा सकता है। एपीएमसी साथ ही इसके अलावा एमएसपी जारी रखने की गारंटी भी दी जा सकती है। तो पराली जलाने पर सख्त कानूनों में ढील की भी लिखित में अभी बात कही गई है। प्रस्ताव दिया गया है किसानों की ओर से। किसान नेता लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद यानी कि शाम 5 बजे उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सरकार के प्रस्ताव में क्या है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, एक एक सवाल और उसके बाकायदा जवाब और इस तरह से किसानों को समझाने की कोशिश की गई है। कल बीती रात हमने देखा था अमित शाह ने किस तरह से किसान नेताओं से मुलाकात कर उनको समझाने और बताने की कोशिश की थी कि दरअसल सरकार किसानों के साथ है और इसी के साथ आपकी जितनी भी आशंकाएं हैं उसको दूर करने की हमारी प्रतिबद्धता है। और इसी वजह से पहली बार ऐसा हुआ है जब लिखित में किसानों को प्रस्ताव दिया गया है और उस प्रस्ताव पर इस वक्त किसान आपस में चर्चा कर रहे हैं। मिल बैठकर चर्चा करने के बाद क्या नतीजा निकलता है इसके बारे में शाम 5 बजे किसान जब मीडिया के सामने आएंगे तो और ज्यादा जानकारी देंगे। अब सवाल यह है कि 14 दिनों से जो आंदोलन लगातार जारी है और बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए क्योंकि बातचीत के जरिए हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप समाधान की दिशा में सरकार और किसान अग्रसर हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अध्ययन करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं, किसान आंदोलन में शरीक हुआ हूं, तो उसमें मैंने हमेशा देखा है एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले। यही तो देश के किसानों की मांग थी और एपीएमसी भी रहेगी। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी। जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की मोर्चाबंदी 14वें दिन भी जारी है। तकरार और समझौते के इंतजार के बीच आंदोलनकारी किसानों के जोश और जज्बे में कोई फर्क नहीं दिख रहा। दिल्ली बॉर्डर पर कुछ भी नहीं बदला है। किसान आंदोलन की न तो धार थमी है न रफ्तार। किसान अड़े हैं, सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हैं। हर बरात में सरकार ने मीटिंग बुलाई भी आप अगर प्रपोजल ले जाएं और प्रपोजल के लिए भी कभी अमित शाह के घर कभी विज्ञान भवन में मतलब दौड़ाते रहे किसानों को। मतलब सरकार की नीयत और नीति में फर्क है, खोट है। हम पहले दिन से बता रहे हैं सरकार इतनी जल्दी ये बिल निरस्त करने वाली नहीं। 14 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की मोर्चाबंदी चल रही है। दिल्ली की कपकपाती सर्दी, खुले आसमान के नीचे ही खाना पीना और हक की बुलंद होती आवाज। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों का संग्राम जारी है। सीधी सी बात है, सीधे सीधे बिल वापस ले। एमएसपी पे उन्होंने कुछ नहीं किया। पुरानी एमएसपी पे हमें आप अभी ताजा देख लीजिए, 1868 रुपए सरकार का धान है और 900 रुपया मिलर्स, 900, 950, 850, 1000 के ऊपर किसी किसान का सीधे मिलर्स ने धान नहीं खरीदा। पहली बात क्लियर, जो एमएसपी है उसे कानूनी रूप दे कि इससे कम पे चाहे मंडी में बिको या बाहर बिको, इससे कम पे नहीं बिके। किसान अपनी फसल कमाता है देश की केवल पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। किसान जानता सीधी सीधी हमारी जो भी फसल हो एक पैसा कम ना जाए। कोर्ट का क्या मतलब रह गया? कोर्ट में जाए तो नेता जाए, कोर्ट में जाए तो बदमाश जाए, गुंडे जाए। हमारा कोर्ट से क्या लेन देन रह गई? सरकार से तकरार भी है तो बातचीत का दौर भी, लेकिन इन सभी के बीच जोश और जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही। 40 बिंदु हैं जो तीनों काले कानूनों में, 40 बिंदु ऐसे हैं जो किसानों के विरोध में हैं। अगर हम उसमें 40 बिंदु हुई किसानों के विरोध में है तो उसमें रह क्या गया? तो काले कानून खत्म कर देने चाहिए, नया कानून लागू करे। हमने तो कानून मांगे नहीं थे सरकार से, सरकार हम पे थोप रही है। कोई इसके ऊपर कानून नहीं बनेगा। मेरे जो माँ बाप है इसको देखो बुढ़ेपे में कितना इधर बैठा है, इन्होंने चोली में हक डाल के वापस दे दे, मेरे को पकड़ के जिधर भी मर्जी लेके जाए। जो बड़ा जलाल लेके आए पैरों से काट के सर तक काट दे, हम सी नहीं कहेंगे, हम खून देने के लिए तैयार हैं, छोड़ेंगे नहीं इसको।
किसानों ने कृषि कानूनों पर अपने ऐतराज, अपना डर खुलकर सरकार को बताया है। सरकार भी पूरे दम से किसानों की आशंकाएं खत्म करने में लगी है, लेकिन किसान यकीन नहीं कर पा रहे। किसानों को लगता है नए कानून से एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। फसल मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ी कंपनियों के हावी हो जाने का भी डर है। ये भी आशंका है कि बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन हड़प लेंगी। किसानों की हर उलझन, उनकी चिंता और उनका डर दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। उम्मीदों पर दुनिया टिकी है और उसी उम्मीद की दरकार सरकार और किसानों की इस तकरार को भी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंगर और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो बात बनाने के लिए आज जो लिखित प्रस्ताव दिया गया है सरकार की ओर से, क्या मान जाएंगे किसान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे रुख करते हैं हिमांशु मिश्रा, हमारे सहयोगी। सरकार जिस तरह से लिखित प्रस्ताव दे रही है उस पर भी और किसानों के हर मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए। हिमांशु, सीधा से सवाल ये, सरकार को भी इंतजार होगा क्योंकि किसानों की बड़ी बैठक इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर चल रही है। क्या आज शाम 5 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सरकार के प्रस्ताव को क्या वो स्वीकार करते हैं? क्योंकि अमित शाह के साथ किसानों की मुलाकात काफी ज्यादा अहम रही थी और इसी वजह से माना जा सकता है कि कम से कम एक कदम आगे, पिछले जितने दिनों से किसान और सरकार के बीच गतिरोध कायम था, एक कदम आगे ही आज उससे बढ़ सकते हैं दोनों। देखिए बिल्कुल चित्रा, क्योंकि सरकार एक एक नज़र बनाई हुई है अपनी। जो किसान संगठनों की बैठक चल रही है, सरकार ने प्रपोजल भेजा। कल छठे दौर की बातचीत हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की अगुवाई की थी। उन्होंने किसान संगठनों को ये भरोसा दिया था कि लिखित के अंदर जो है हम आपको प्रपोजल भेजेंगे, उस पर आप चर्चा कीजिए और चर्चा करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी आपकी कुछ मांगे बच गई हैं तो हम उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं। आज सरकार की तरफ से प्रपोजल भेज दिया गया है। जो प्रपोजल भेजा गया है लगभग 7 दिन से आज तक यही बता रहा है अपने दर्शकों को कि सरकार ये अमेंडमेंट्स के लिए तैयार है, एमएसपी पर लिखित देने के लिए तैयार है। सरकार जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार है, जो बायर्स है उनकी, मंडी एक्ट को और मजबूत करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ अगर किसी किसान की फसल को कोई व्यापारी खरीदता है तो उसमें जो है अगर पेमेंट नहीं होता है तो उसके लिए वो एसडीएम कोर्ट जा सकते थे 3 दिन के लिए। सरकार ने नए प्रपोजल में कहा है कि वो सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। किसी भी सूरत में किसी भी किसान की जमीन जो है वो मॉर्टगेज नहीं की जाएगी, ये बात जो है इस प्रपोजल में दे दी गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए वो एसडीएम के पास 30 दिन के अंदर जो है जानकारी आप दे रहे हैं। फौरन लौटकर मैं आपके पास आती हूँ। हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता ने सबसे पहले ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी। इन सब के बीच विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। उनकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कृषि कानूनों पर राष्ट्रपति से मुलाकात और यकीनन सरकार को लेकर यहां पर अपनी बात रखेंगे क्योंकि लगातार किसानों के समर्थन में कल भारत बंद में भी ये तमाम दल शामिल रहे थे और इस वक्त थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। 5 बजे का समय मुकर्रर किया गया था इस मुलाकात के लिए और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं तमाम नेता पहुंच चुके हैं। और क्या जानकारी जितेंद्र? जितेंद्र के पास हम चलेंगे लेकिन उसके पहले एक बार फिर से देखिए, एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन का 14वां दिन है। सरकार की ओर से बार बार प्रस्ताव रखे गए हैं लेकिन इन सब के बीच विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी जारी है। कृषि कानूनों पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा सीताराम येचुरी, लेफ्ट की ओर से शरद पवार, पूर्व कृषि मंत्री, ये तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन के पास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों का ये लंबा काफिला जब मुलाकात के लिए ये नेता जाते हुए नजर आए। हालांकि लगातार सरकार की ओर से बार बार निशाना साधते हुए ये कहा जा रहा है कि दरअसल जब यूपीए की सरकार थी उस समय कृषि मंत्री रहते हुए खुद ही कृषि एक्ट की वकालत शरद पवार की ओर से की गई थी, तो अब सिर्फ चूंकि मोदी सरकार का विरोध करना है इस वजह से कृषि कानूनों की वो मुखालफत कर रहे हैं। तो इस तरह से सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर निशाना साध रहा है। सीपीआई डीएमके के नेता भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी पहुंच चुके हैं। जितेंद्र, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही हो और क्या जानकारी? गाड़ियों का ये लंबा काफिला हमारे दर्शक देख रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर ही ये बातचीत होनी है राष्ट्रपति से। बिल्कुल चित्रा, किसान आंदोलन जो पिछले 14 दिनों से लगातार कर रहे हैं, उस आंदोलन को लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार समर्थन कर रही हैं और वो कह रही हैं कि सरकार की तरफ से जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। और यही वजह है
कि जो विपक्षी पार्टियों के 5 दल हैं वो यहाँ पर मीटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति भवन में। 5 बजे ये बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही 4:30 बजे शरद पवार जो एनसीपी के नेता हैं वो पहुंचे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस नेता, इसके अलावा सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के साथ ही जो सीपीआई के नेता हैं डी राजा और डीएमके के नेता, ये सभी 5 नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन। और ये लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया था उसका भी समर्थन इनकी तरफ से किया गया था। और ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जो 3 कानून लेकर के आई है उसको वापस किया जाना चाहिए। हमारी बातचीत जो अकाली दल के नेता हैं उनसे भी हुई है, उनका ये कहना है कि उन्होंने आज शरद पवार से मुलाकात किया है और अभी राष्ट्रपति से मीटिंग के बाद ये लोग और एक रणनीति आने वाले समय। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो विपक्ष की मोर्चेबंदी सरकार के खिलाफ लगातार जारी है और उनका ये कहना है कि दरअसल तीनों ही कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाना चाहिए। इन सब के बीच किसानों की बैठक, 5 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या निकल कर आता है नतीजा, 5 बजे का समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।